आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज। जोरदार खबरें। यूपी एसटीएफ ने किया सर्राफा लूटकांड का खुलासा। मुंबई में मीरा रोड स्थित एम कुमार गोल्ड एंड डायमंड शॉप पर असलहों से लैस बदमाशों द्वारा शॉप के कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूट की ज्वेलरी, घटना में प्रयोग असलहों व मोबाइल फोन बरामद करके लखनऊ एसटीएफ ने किया खुलासा। मीरा भाईंदर श्री जय कुमार का, जो हमारे बाएं बैठे हैं, 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उसी कमिश्नरेट के डीसीपी क्राइम श्री विजय सागर भी हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही मौजूद है मेरे राइट में श्री दीपक सिंह, जिन्होंने इस केस को वर्कआउट किया है और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हमारे एसटीएफ के लिए है। श्री प्रमोद बड़ाक, जो इस केस के आईओ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये प्रकरण जो है एस कुमार गोल्ड एंड डायमंड शॉप में एक डकैती हुई थी मीरा रोड मुंबई स्थित शॉप में। इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्त एसटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं, जिनका नाम है विनय कुमार सिंह, गाजीपुर के रहने वाले, दिनेश निषाद, जो जौनपुर का रहने वाला है, और शैलेंद्र कुमार मिश्र, जो चोलापुर बनारस का रहने वाला है। कुल बरामदगी हीरे से जड़े अंगूठियां लगभग 46, 4 हार जो सभी डायमंड स्टडेड हैं, ये भी डायमंड स्टडेड हैं। इसके अलावा 2 जोड़ी कंगन, ये सभी इस घटना में लूटी गई थी। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बरामदगी हुई है, एक स्मिथ एंड वेसन की रिवॉल्वर बरामद हुई है, जिसका प्रयोग इस घटना में हुआ था और जो आपको वीडियो में दिखाई पड़ी होगी, अगर आपने केयरफुली वीडियो देखा होगा। ये स्मिथ एंड वेसन टिपिकल सर्विस रिवॉल्वर है, पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर है। इसका नंबर घिसा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग रिकवर करने का प्रयास करेंगे। मुंबई पुलिस उसको रिकवर करने का प्रयास करेगी। और ये कहाँ से चोरी की गई है, संभवतः किसी पुलिस कर्मी से अथवा किसी पुलिस स्टेशन से चोरी की गई होगी। ये अभियुक्त, तीनों अभियुक्त देवा रोड थाना चिन्हट इलाके से गिरफ्तार हुए हैं।
और इस जॉइंट ऑपरेशन में आईओ श्री प्रमोद भी एसटीएफ टीम के साथ थे। जो मुख्य अभियुक्त है विनय कुमार सिंह, गाजीपुर का रहने वाला, उसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। 1991 में इसने उदय राम को जान की मारने की नीयत से गोली मारी थी, लेकिन उदय राम बच गए थे। 1993 में अपने ही गांव के प्रेम प्रजापति की हत्या की। 1994 में उदय राम को फाइनली इसने मर्डर कर दिया। 1995 में भरत राम की हत्या का प्रयास किया। 2001 में बनारस के ही जैतपुर थाना क्षेत्र में जीवन बीमा के पैसों की लूट की घटना कारित की थी। इस लूट में जो इसका साथी था मनोज दुबे, वो बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, ऐसा बताया है अभियुक्त विनय कुमार सिंह ने। इसके अलावा इनके द्वारा और भी कई घटनाएं कारित करने का प्लान था, जिसमें गोवा में एक कैसीनो की लूट करनी थी, प्रयागराज में सुभाष चौराहे के पास एक बड़े ज्वेलरी शोरूम को लूटने का इन्होंने प्रयास की तैयारी की थी, और साथ ही फन मॉल के पास एक बड़े लखनऊ में लूटने का प्लान था इनका। और ये बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी घटना कारित करने के पहले वहाँ के कर्मचारियों से दोस्ती करते हैं जिस भी इंस्टॉलेशन को लूटना हो, और उसके बाद पूरी रेकी करते हैं, भागने के रास्ते देखते हैं, पुलिस पीसीआर आदि की मौजूदगी किन स्थानों पर होती है ये भी ये मैप करते हैं। जो जिन इंस्टॉलेशन को लूटना होता है उसका मैप प्रिपेयर करते हैं। उसमें एकाध कुछ इस प्रकार के साक्ष्य हमारे पास भी हैं। इस गाजीपुर का संजीत आजमगढ़ का रहने वाला है और सोनू गाजीपुर के रहने वाला है। पुलिस की लूटी हुई रिवॉल्वर के बारे में मुख्य अभियुक्त ने बताया कि इसे एक राजू राय के नाम के व्यक्ति ने इसको दिया था। इस घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 14/21 धारा 395 मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच में जिसकी विवेचना हो रही है, ये पंजीकृत है। और इस मुकदमे से संबंधित जो भी बरामदगी हुई है वो मुंबई पुलिस टेक ओवर करेगी और आगे विवेचना को आगे बढ़ाएगी। सर, इनके ग्रुप में कितनी लड़कियां भी हैं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात प्रकाश में आई है। हमारे साथ एडिशनल सीपी मीरा भाईंदर भी मौजूद हैं। अगर आप उनसे भी कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा क्राइम ब्रांच अभी कर रहा है। क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक और क्या एविडेंसेस हमारा सामने आएंगे उस हिसाब से हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। ये संगठित ग्रुप इससे समझ में आ रहा है, इसके लिए हम महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट का मौका का सिलसिले में हम ये तपास आगे ये क्राइम होने के बाद हमारा ग्रुप ने पहले ये गुनहगार कौन है वो एस्टैब्लिश किया है, और एस्टैब्लिश करने के टाइम में हमको ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है ग्रुप का मेंबर्स पूरा यूपी एरिया में छुपा हुआ है। फिर हम तब एसटीएफ का हम मदद मांगा है। सर हमारा एसटीएफ का संपर्क के बाद कुछ हमको ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेसिस में हम ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। एसटीएफ ने लीड किया था और हमको एक ग्रुप का 3 लोग पकड़ में आया है। सर, माने क्या और लोग अभी बाकी हैं इनको पकड़ने के लिए? जी हाँ, मैंने आपको बताया कि 2 अभियुक्त अभी शेष हैं जो इस घटना में शामिल हैं। लखनऊ में मैंने आपको बताया कि एक ज्वेलरी शॉप लूटने वाले थे जिसकी तैयारी इन्होंने की थी। अब इसके आगे कोई जानकारी देना बहुत उचित नहीं है। सर, ये मुंबई में करते क्या थे? मुंबई में क्या कर रहे थे? बताइए। मुंबई में इन्होंने किराए पे कमरा लिया था और लूट की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा कोई और बात प्रकाश में नहीं आई है। मुंबई और यूपी का कोई लिंक बता दीजिए, ऐसे वहाँ कहाँ जाते थे, किसके यहाँ रुकते थे? आप बताना चाहें? ये बताइए। मीरा भाईंदर नया कमिश्नरेट है, अक्टूबर 1 तारीख से ऑपरेशन में आया है। ये मीरा भाईंदर एरिया में कुछ इलाका है, वो इलाका में बाहर का मतलब महाराष्ट्र का बाहर का
काम के लिए आया हुआ लोग है और ये गुनहगार है, उनका कोई रिश्तेदार वो इलाका में रहते हैं और उनके पास रहने के लिए आया। फिर इन्होंने पूरा क्राइम का प्लान किया है और इन्होंने आगे एग्जीक्यूट किया है। मैंने आपको काफ़ी लंबी चौड़ी आपराधिक इतिहास पढ़ के बताया। मैंने प्रेस नोट में देख लीजिए, दूसरे पन्ने पर तीसरे पैराग्राफ में। और जो सिंटू जो मेन लीडर है इनका, वो ज्वेलरी शॉप के ओनर को बोल रहा था कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसे तुम लोगों का इंश्योरेंस है, ऐसे डरा धमका कर उन्होंने पूरा ये माल लुटाया। भाई मुंबई क्राइम ब्रांच महिला की तुम्हारे साथ तो नहीं है। मुंबई जाना बेटा।